जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है भाई डीबीपीएसटी का फोर्थ डे है ना, और आज 3 दिन में आप सभी को मैं रिव्यू दे चुका था कि क्या क्या हुआ है, कितने फेल कितने पास, सब कुछ बता चुका हूँ किसमें क्या फेल हुए थे। ठीक, लेकिन जो आज है डीबीपीएसटी, और इससे भी कल भी डीबीपीएसटी, परसों है ब्रेक, इसके बाद भी डीबीपीएसटी है। 3 फरवरी तक डीबीपीएसटी है, बीच बीच में संडे की छुट्टी है, बाकी 2-4 ब्रेक है, बाकी का डीबीपीएसटी आपकी कंटिन्यू है। ठीक है, दौड़ कब से होगी, मेडिकल क्या होता है, और आपका ये फाइनल रिजल्ट कब आएगा, सब कुछ बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, सबसे पहले मैं अभी बता दूं जिनका डीबीपीएसटी है और जिनका होने वाला है किस गलती से बचे। सबसे पहले भाई डॉक्यूमेंट्स उठा लो, चेस्ट भी बताऊंगा, लंबाई भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में देखो भाई, उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले परेशान हो रहे हैं कि अगर आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा था, नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा था कि हमको 1 अप्रैल 2023 के बाद का, या 1 अप्रैल 2023 का हो, या इसके बाद का हो, और 16 जनवरी 2024 तक हमारी फार्म अंतिम तिथि है आवेदन की यूपी पुलिस की, इससे पहले या इसी दिन का हो, यानी कि 16 का ही हो या इससे पहले का हो। इतना अगर बीच में आपका है भाई, तभी चलेगा आपका, तभी आप ओबीसी में काउंट होंगे, वरना आपको हम जनरल में काउंट कर देंगे। ये बात आप जान गए ना। ईडब्ल्यूएस का भाई ऐसा ही सीन है, ईडब्ल्यूएस भी सर्टिफिकेट मांगा कि 16/1/2024 तक का ही हो। अगर आप नया डॉक्यूमेंट बनवाए उसके बाद में, आप आवेदन के बाद नया डॉक्यूमेंट बनवा रहे हो, पास होने के बाद बनवा रहे हो, एग्जाम देने के बाद बनवा रहे हो, तो ये सब नहीं चलेगा। आप सब लोगों के लिए हम करेंगे भाई जनरल में काउंट। अब सीधी सी बात है, अगर आप जनरल में काउंट होने होए और आपके नंबर उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, क्योंकि जनरल कट ऑफ है 213, अब ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है 190, ओबीसी कट ऑफ है 199। तो सीधी सी बात भैया, अगर आपके उस हिसाब के नंबर नहीं है तो आप फेल माने जाओगे। अगर आपके नंबर 200 हैं, 213 से 220 या 215 या 218 इस तरह से हैं, तब आप पास हो जाओगे, क्योंकि जनरल में जब आप काउंट होगे, क्योंकि फाइनल मेरिट भी 2-4 नंबर बढ़ सकती है ना, तब आप मानो पास हो जाओगे। अगर आपके नंबर अच्छे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, चाहे जनरल में काउंट कर दो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट इस तारीख के बीच का है, तब आप वैलिड हो, आपको कोई जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को किया जा रहा है, बस यही कमी की वजह से। ठीक, समझ गए ना। आधार अपडेट अनलॉक ज्यादा जरूरी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका था। मार्कशीट में नाम गलत है, आधार में मम्मी पापा का नाम गलत है, या आपका ही नाम गलत है, या विलेज गलत है, या मार्कशीटों में अनुक्रमांक गलत है, बहुत सारी चीजें, यानी डॉक्यूमेंट में छोटी छोटी गलतियां, चाहे वो जाति हो चाहे निवास हो, कहीं भी। और हाँ, निवास 2016 से पुराने ना होना चाहिए, वरना आपको फिर भी जनरल में काउंट कर रहे हैं, ये चीज भी है। ठीक है, तो यही चीजें हैं दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई गलती है, तब चल जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, अगर कोई गलती है तो एफिडेविट बनवा लेना, वरना मांगते भी नहीं है। बट तब तक एफिडेविट बनवा के ले जाना अपनी सहूलियत के लिए, कि हाँ भैया एफिडेविट है, देखो हमारी गलती है, हम एफिडेविट बनवा लाए हैं, हम इसको सही करवा लेंगे। ठीक, तो इस वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। बस आपको जनरल में जब ही काउंट किया जाएगा, जब आपकी ये चीजें सामने आएंगी, जब कि डॉक्यूमेंट्स नए आपके नहीं मांगे जाएंगे, जो आवेदन के वक्त लगाए थे वही चलेंगे, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है। ठीक है, हाइट कैसे नाप रहे हैं मेरे भाई। हाइट देखो, दोनों जगह चल रही है मशीनें, कहीं मैनुअल चल रही है, कहीं आपकी डिजिटल चल रही है। देखो डिजिटल में एक नुकसान है जो मुझे लगता है, कि डिजिटल में अगर आप खड़े हुए और उसने हाइट आपकी 167.6 पकड़ ली, फिर वो आपकी 167.6 ही रहने वाली है। ठीक, समझ गए। लेकिन अगर मैनुअल मशीन पे हो, अगर आपकी 167.5 भी है ना, तब भी आपसे कहेंगे यार खींच के तन के और अच्छे से खड़े हो। 4-4 5-5 बार कर रहे हैं, जब तक आपकी 168 हो नहीं जा रही ना अच्छे से, तब तक आपको नापते रहेंगे, है ना, और आपकी पास कर ही देंगे मैनुअल मशीन की। तो यही मैनुअल के फायदे हैं मशीन के, कि अगर आपकी थोड़ी बहुत हाइट कम है तो आप चल जाओगे। ठीक है, और डिजिटल पे क्या है भाई, उतनी ही लेगा जितनी आपकी है, समझ रहे हो, वो एक ही बार मशीन लेता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बस इन्हीं चीजों को लेके आप सभी लोग जान ही रहे हो। चेस्ट के बारे में बता दूं, हाइट दोनों मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए सेम है। कहीं पर मैनुअल है तो कहीं पर आपकी है डिजिटल, कहीं कहीं पर दोनों है। ठीक है, समझ गए। चेस्ट, देखो चेस्ट फीमेल से तो कोई मतलब ही नहीं। फीमेल का 40 केजी वजन होना चाहिए, 39 वाली भी चल जाएंगी, बता ही चुका हूं, है ना। 40 या 40 से ज्यादा होना चाहिए वजन। मेल में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका वजन कितना होना चाहिए, कोई फर्क नहीं है, चाहे आप 1 कुंटल के क्यों ना ठहरे। ठीक है, फीमेल में भी यही है, चाहे आप 1 कुंटल के क्यों ना ठहरे, आपसे फीमेल वजन में कोई मतलब नहीं है, बस 40 से ज्यादा होना चाहिए। मेल में तो कितना भी हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन मेल में चेस्ट को लेकर दिक्कत है भाई। अगर चेस्ट आपका थोड़ा बहुत कम है ना, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, लेकिन आप सोचो
सोचो अब आप 70 चेस्ट लेके जाओ, 79 मांग रहे हैं, तब नहीं चलोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चेस्ट भी आप चल जाओगे, 78 है तब भी चल जाते हो यार, अगर 5 ना फूल रहा, 3 ही फूल रहा, 4 फूल रहा, तब भी आप चल जाओगे, ठीक है ना। चेस्ट में इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी जान रहे मेरे भाई, अभी आप लोग निकले हो कंपटीशन से, आपको भी पता अभी आपके दिन कैसे चल रहे, स्ट्रगल वाले है ना। तो अभी आप यार क्या ही पढ़ाई पे ध्यान दोगे या खाने पीने पे ध्यान दोगे, तो ये चीज अभी चल जाएगी, क्योंकि आपके बहुत सारी जिम्मेदारी टेंशनें भी लगी हुई हैं। क्योंकि अब जब आओगे विभाग में ना, तो यार चेस्ट अभी आपका 79 भी नहीं बैठ रहा ना भाई साहब, ट्रेनिंग नहीं खत्म हो पाएगी तब तक 79 से 90 पहुंचा दोगे, 90 चेस्ट पहुंचा दोगे, फुलाओगे तो 100 जाएगा, ठीक है ना। कोई किसी का ज्यादा ही चला जाएगा। तो ये चीजें होती हैं दोस्तों, ठीक। तो चेस्ट में भी आपको पास कर दिया जा रहा है, हाइट में भी अगर थोड़ी बहुत कम रह रही तब भी पास कर दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पहले भी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को सपोर्ट किया जाता है, अभी भी किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, रनिंग होगी दोबारा भी, ये आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगी, लेकिन आपको फेल वहां पर नहीं किया जाएगा, ठीक, समझ गए। वहां पर आपकी रनिंग होनी होनी है। आपका चेस्ट हो गया दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स हो गए, जिनका डेब्यू होने वाला होगा वो अच्छे से सुन भी लिए होंगे कि हाँ हमारे पास यही डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आधार, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट, निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी ईडब्ल्यूएस है, ये सब चीजें होनी चाहिए। 2 साइड्स बना लो, ओरिजिनल भी रखो, 2 साइड्स भी रखो, 10 फोटो लेके जाओ, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, बस आराम से डीबीपीएसटी सुबह जाओ। थोड़ा सा ये लगेगा दिल में क्या होने वाला है, लेकिन शाम होते होते आप खुद ही हंस के निकलोगे, क्योंकि वहां पर कुछ होता नहीं, बहुत ज्यादा नॉर्मल यार। हम खुद ही लोग बैठे होते हैं कि हाँ लाओ भाई तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें, तो आपको काहे का डरना है यार। कल आप लोग जब सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो आप लोगों को ऐसी ड्यूटी लगेगी, जो अभी बहन भाई नाप रहे हैं, जैसे हम लोग आपके नाप रहे हैं ना, तो आपकी कल ड्यूटी लगेगी ऐसी। फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, फिर आप उनका नापोगे कि हाँ इसकी हाइट सर इतनी है, देख लो इसका सर ये डॉक्यूमेंट सही है, इसमें नंबर में गलत है। तो ये चीजें आप भी करोगे आगे आके, ठीक है, समझ गए ना। अब बात कर लें भाई आपकी दौड़ कब होगी, सबसे मेन जरूरी बात कि दौड़ कब होगी। मेरे भाई अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जा रहा है, जो डीबीपीएसटी करवाते जा रहे हैं, या जिनका होने वाला है, या फिर जिनका लास्ट में डीबीपीएसटी है, तो ये मत सोचो कि आपको अलग अलग समय दिया जाएगा। मेरे भाई अब इनका जैसे कि इतना लंबा डीबीपीएसटी चल रहा, रनिंग हो सकता है कि 8 ही दिन में पूरा कंप्लीट कर डालें। मेरे भाई रनिंग को कोई ठिया नहीं, 8 ही दिन में सब कंप्लीट कर डालें, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि रनिंग भी 1 महीना लगातार चलेगी, फिर इसी शेड्यूल बुलाएंगे, हमको बहुत जी टाइम है, जिन लास्ट में डीबीपीएसटी है, ऐसा ना मान के चलना। अभी जो मान के चलो प्रस्तावित आपकी जनवरी के 3rd वीक में ही है, ठीक है। जो आपकी दौड़ है वो जनवरी के 3rd वीक में प्रस्तावित है, जो कि लगभग तय ही लग रही है, क्योंकि इन्होंने जो शेड्यूल बनाया उसी हिसाब से ये लोग चल रहे हैं, बस डेट मेंशन नहीं कर रखी है। खुदा न खास्ता अगर नहीं करवाया तो 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी से तो अपना पक्का मान के चलें कि रनिंग होने वाली, लेकिन हाँ अभी यही मान के चलो कि 20-22 फरवरी से आपकी रनिंग लग जाएगी, पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ये चीज अभी आप लोग मान के चलो। तो रनिंग अपनी तैयारी करते रहे, जिनका टीवी हो गया है। मेडिकल में दोस्तों छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, चल जाएंगी, मैं पहले ही बता दूं, इस पे एक स्पेशल वीडियो आएगी। चश्मा लगा है, दांत टूटे हैं, आपका फ्लैट पेट, घुटने लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार, सब कुछ बताऊंगा, एक स्पेशल वीडियो उसकी होगी। लेकिन इतना आपको बता दूं 19-20 है, थोड़ा थोड़ा कम है, तो चल जाएगा, ठीक है। डरने वाली बात बिल्कुल नहीं होने वाली है आपके साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों और बहुत सारी बातें करूंगा। आज फिलहाल 7106 लोगों का डीबीपीएसटी है, सभी के लिए हार्दिक शुभकामना भाई, सभी लोग पास हो जाएं, एक भी बहन भाई फेल ना हो, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग फेल होते ना यार, तो आपका तो दिल टूटेगा ही टूटेगा, आपके माता पिता का भी दिल टूटेगा मेरे भाई। थोड़े पड़ोसी ही जो होंगे जो कि खुश होंगे, वरना आप लोग, आप और आपके माता पिता तो बेचारे, परिवार तो आपका थोड़ा सा बुरा ही फील करेगा, है ना, कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। आपने इतनी मेहनत की एग्जाम निकाला, फिर आप इस स्टेज पे आ गए, आप लोग फेल हो, तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत दुख देती है पूरे जीवन भर, ठीक है ना। दोस्तों इन चीजों से बचो, अच्छे से यहाँ पर मेहनत करो, रनिंग दौड़ो, क्योंकि दौड़ में भी बहुत सारे बहन भाई फेल होंगे, जब नहीं होंगे आप लोग फेल, जब अच्छे से दौड़ जाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, सभी के लिए शुभकामनाएं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और आज शाम के लिए आएगा रिजल्ट, जब ऐसे ही आउट होगा तो 5 बजे शाम को वीडियो आएगी, जिसमें आपके लिए बताऊंगा कि मेरे भाई कितना पास कितना फेल हुए, सब आंकड़ा बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।